हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स दर्पण में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में अपन जो पिछली वीडियो थी अपनी, उसमें अपन डिविजिबिलिटी का अपना चल रहा था और अपना 7 की जो विभाजकता का नियम अपन ने कर लिया था। नेक्स्ट जो है अपना, आज अपन जो बाकी की जो विभाजकता के जो नियम है उनको अपन कंप्लीट करेंगे। और आज जो अपन करने वाले हैं वे है अपना 11 की विभाजकता का नियम। देखो, सबसे पहले अपन को क्या करना है, 11 की विभाजकता का जो नियम है, रूल ऑफ 11। तो आपको क्या करना है, 11, एक मिनट, चलो देखो, ये होगा अपना 11 की विभाजकता। रूल ऑफ 11। अब आपको कोई भी संख्या दे रखी है, उसको आपको क्या करना है, ये चेक करना है कि ये 11 से विभाजित है या नहीं है। अर्थात इसमें 11 का पूरा-पूरा भाग जाता है या नहीं जाता। जैसे अपन कोई भी संख्या है, 33 है, तो अपन 11 का इसमें भाग देते हैं, तो इसका मतलब है ये पूरी तरीके से विभाजित है। तो आप विभाजकता का अर्थ समझ गए कि कोई भी संख्या है, अगर उसमें 11 का पूरा-पूरा भाग चला जाता है, तो वे 11 से विभाजित मानी जाती है। तो ये अपन ने, किसी बच्चे का ये कमेंट था कि सर 11 की विभाजकता से मतलब क्या है? तो विभाजकता से मतलब ये होता है कि जो भी संख्या है, उसको 11 से पूरी तरीके से क्या होनी चाहिए, विभाजित होनी चाहिए। तो इसके देखो, अपन कोई भी संख्या ले लेते हैं, बाई चांस रैंडमली कोई भी संख्या ले लो और उसको अपन चेक करते हैं कि ये संख्या 11 से विभाजित है या नहीं है, और उसके तहत अपन ये नियम पढ़ते हैं। देखो, पहला है, जैसे मान लो मैं एग्जाम्पल के तौर पर एक संख्या लेता हूँ। संख्या होगी अपनी 2, 3, 4, 7, 6, 2। ये एक संख्या है जिसको अपन को चेक करना है कि ये 11 से विभाजित है या नहीं है। तो इसके लिए अपन मेथड पहला है जो अपना, उसके तहत अपन कैसे करेंगे। देखो, मेथड जो फर्स्ट है आपका, उसमें आपको क्या करना है कि जो आपके अंक हैं उनको अल्टरनेट जोड़ना है। अल्टरनेट का मतलब है इधर से स्टार्ट कर लो या इधर से कर लो। मान लो मैं इधर से स्टार्ट करता हूँ, तो मुझे पहले 2 में क्या जोड़ना पड़ेगा, 4 जोड़ना पड़ेगा, 4 में ये इस तरीके से जोड़ना है। और दूसरा है, आपको 3 को 7 में जोड़ना है, और जो भी आता है उसको 2 उसमें जोड़ना है। इन सबको जोड़ लेते हैं, तो अपन को इस हिसाब से क्या होगा, देखो 2 के साथ क्या हो जाएगा, 2 + 4 + 6, राइट। कितना आया, देखो ये आ गया 12, 12 आया। दूसरी तरफ अपन ने जोड़ा कि कितना आया, देखो 3 + 7 + 2, कितना आया, देखो इधर भी कितना आया, 12। तो इनका जो डिफरेंस है, डिफरेंस का मतलब आपको बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या आपको माइनस करनी है। तो जो डिफरेंस है, वे या तो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। यदि 0 नहीं आ रहा है, तो वे आपके 11 के, आपके जो टेबल है 11 का जो पहाड़ा है उसमें आना चाहिए। कैसे, या तो 0 आ जाए या फिर क्या आ जाना चाहिए, 11 आना चाहिए। मल्टीपल ऑफ 11, यानी कि 11 का क्या होना चाहिए, वे गुणज होना चाहिए। 11 हो, 22 हो, 33 हो। तो इस तरीके से अपन चेक कर लेते हैं। तो आया न समझ में कि कोई भी संख्या, उसके अल्टरनेट क्या थे, अल्टरनेट अंकों को जोड़ना है और उनका क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस यदि आपका 0 या मल्टीपल ऑफ 11 यानी कि 11 के गुणज के रूप में आता है, तो अपन कह देंगे, बोल देंगे कि जो अपना संख्या है वे 11 से क्या है, विभाजित। ठीक है, ये देखो। और अगर दूसरा एग्जांपल लें, जैसे मान लो मैं दूसरा उदाहरण उदाहरण लूं आपसे, कोई भी ले लो, जैसे अपने लिया ये वाला ले लिया। ठीक है, अब अपन को चेक करना है कि ये 11 से विभाजित है या नहीं है। तो कैसे करोगे, देखो फास्ट चेक कर लेते हैं अपन। ये अपन 2 में क्या जोड़ोगे, 1, और 1 में क्या जोड़ोगे, 2। इन तीनों अंकों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखो
2 प्लस 1 प्लस 2 कितना आया 5। दूसरा देखो, दूसरा है आपका 4 प्लस 3 प्लस 2 तो कितना आया देखो 4 प्लस 3 प्लस 2। इधर 5 आया, इधर कितना आया आपका 9। डिफरेंस निकालना है तो डिफरेंस निकालने के लिए आप क्या करोगे, बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या घटा दो, चिन्ह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप सीधा भी कर सकते हो। देखो आप इस तरीके से करोगे तो कितना आएगा -4। तो यहाँ आप बार लगा दोगे तो इसका मतलब है कि चिन्ह का आपको कोई मतलब नहीं है, माइनस आए या प्लस आए, आपको केवल पॉजिटिव ही लेना है। तो ये 4 कहो या -4 कहो, अगर आपका देखो क्या 4 11 के गुणज में है या 0 है, नहीं है ना, तो इसलिए हम सीधा कह देंगे कि 4 11 से विभाजित नहीं है, तो ये संख्या भी 11 से विभाजित नहीं होगी। ये तो था अपना मेथड फर्स्ट। अब देखो इसी उदाहरण को अगर लें कि अपना दूसरा मेथड क्या होगा, उसके तहत लें, यही अगर लें, मान लो कौन सा उदाहरण था आपका, पहला उदाहरण था आपका 23 47 62 कितना था, मेथड नंबर 2 से अपन इसी को सॉल्व करें तो ये कितना था 23 47 और 62 ये था ना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको 3 3 के पेयर बनाने हैं। जैसे मैंने इसमें 3 3 का जोड़ा बना लिया, ये बना लिया, एक ये बना, तो अपन के पास क्या आया 2 3 4 एक जोड़ा बन गया, 7 6 2 एक जोड़ा बन गया। तो इन जोड़ों में वापस भी अपन को क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना। निकालो, देखो कैसे निकालोगे, 7 6 2 में से आप क्या माइनस कर दोगे 2 3 4, बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को आपको घटाना है तो डिफरेंस निकल जाएगा। डिफरेंस निकलेगा तो देखो यहाँ क्या आएगा 8, यहाँ क्या आएगा 2, यहाँ क्या आएगा आपका 5। तो अब इसको चेक कर लो कि ये 11 से विभाजित है या नहीं है। तो वही मैंने बोला था, विभाजित का जब होता है, जब अपन को क्या करना पड़ता है, जो भी आपका आया है तो इसको आप क्या करोगे, 11 से क्या करो भाग दो, कितनी बार जाएगा देखो 4 44 हो गया, 8 8 हो गया, तो इससे भी अपना पूरी तरीके से विभाजित हो गया। जब पूरी तरीके से विभाजित हो जाता है तो अपन क्या कह देंगे कि ये संख्या भी अपनी पूरी तरीके से विभाजित होगी। तो आया न समझ में, ये भी मेथड सेकंड है, और सेकंड आपको ये बता दिया, कोई भी संख्या हो उसके आपको पेयर बनाने 3 3 के, 3 3 के पेयर बना के उनका डिफरेंस निकालना। यदि वे 11 से विभाजित है तो आप क्या कह दोगे कि वे संख्या भी 11 से विभाजित होगी। क्या क्या आना चाहिए, या तो 11 के गुणज में आना चाहिए पहले वाले मेथड में, या 0 आ जाना चाहिए। सेम ये देखो इस तरीके से, अब आप देख दूसरा उदाहरण क्या था अपना, दूसरा उदाहरण था अपना क्या था देखो, सेम वे ले लेते हैं 24 13 22 क्या था 24 13 22, ठीक है। इसमें आप 3 3 के जोड़े बना लो, ये बना लिए सब। इसका क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकाला 3 2 2 माइनस क्या करना है 2 4 1 कर लो, 81 आया। 81 क्या 11 से विभाजित होता है, क्या 11 के पहाड़े में आता है, नहीं आता, तो इसका हम कह देंगे कि ये संख्या भी आपसे 11 से विभाजित नहीं हो। ये आपका सेकंड मेथड था। अब देखो नेक्स्ट है आपका थर्ड मेथड, भी अपन देख लेते हैं। देखो तो मेथड नंबर 3 क्या है, जो आपको सूटेबल लगे, जो आपको याद हो जाए उससे आप कर सकते हो। जो आपको लगे कि मुझे इससे सरल लग रहा है तो उसी मेथड को आप अच्छे से लर्न कर लेना, और सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे आपके। जैसे तीसरा मेथड है आपका, मान लो यही संख्या लेते हैं अपन, ठीक है, ये ले वाली। अब देखो करना क्या है अपन को, कि ये कोई संख्या है आपकी, इसको अपन चेक करना है। इसके लिए क्या करोगे, 2 2 के पेयर बना लो, 2 2 के पेयर बना लो। देखो रेड पेन से ले लेता हूं, ये मैंने पेयर बनाया, ठीक है। अब इसमें से आपको 11 से प्रत्येक पेयर को आपको विभाजित करना है, और जो रिमाइंडर बचता है, यानी कि आपका जो शेषफल बचता है, उसको लिख लेना है। कैसे करोगे, मान लो मैं 23 को, यानी कि 23 को 11 से विभाजित करता हूं तो कितना आता है, 11 दूना 22,
तो रिमाइंडर क्या बचा, +1, राइट। अगर मैं 47 को करता हूं तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 11 का क्या आएगा 44, यानी कि 11 का 44 आ जाएगा, और रिमाइंडर बच जाएगा आपका +3। क्या बच जाएगा, देखो यहाँ बचेगा +3, और यहाँ क्या बचेगा बताओ, +7। क्या बचेगा, +7 बचेगा। कैसे बचेगा, देखो 62 को आप 11 से विभाजित करोगे तो ये बचेगा। तो ये रिमाइंडर यानी कि शेषफल लिखना है अपन को सीधा। बड़ी संख्या आ जाए तो 2 2 के पेयर बनाने हैं आपको, और उनमें क्या क्या करना है आपको, रिमाइंडर लिखने हैं, और सारे रिमाइंडर जो हैं सारे शेषफल को जोड़ दो। कैसे जोड़ोगे, +1 +3 +7 कितना हुआ, 11 हुआ। तो 11 जब आ जाता है तो 0 आ जाए या 11 आ जाए या आपके 11 का कोई भी गुणज आ जाए, तो आप क्या कहोगे कि वे संख्या 11 से विभाजित होगी। आया समझ में। सेम इसी तरीके से आपका दूसरा जो उदाहरण था उसको चेक कर लो। वे था अपना 24, कितना था, 24 13 22, शायद 24 13 22 ये था। अब इसको आप कैसे करोगे, 2 2 के पेयर बनाए सब। रिमाइंडर देख लो कितना आएगा, 11 दूना 22, 22 जब चले जाते हैं तो यहाँ बचेगा +2, 11 एकम 11, क्या बचेगा, +2 बचेगा ना। और 11 दूना 22 पूरा हो गया तो क्या बचेगा, 0। करो कितना आएगा, 4। 4 क्या 11 से डिवाइड होता है, नहीं होता। तो अपन क्या कह देंगे कि ये जो संख्या है ये भी आपकी डिवाइड नहीं होगी, तो डिवाइड नहीं होगी तो ये 11 से विभाजित नहीं होगा, राइट। चलो इस तरीके से अपने 11 से विभाजित का नियम देखा। तो अपन ने क्या क्या देख लिया, देखो एक का देख ही लिया था, एक का तो सबके लिए अप्लाई होता ही है। 2 का देख ही लिया, 2 का क्या था अपन का, 2 के साथ अपना था 2 की पावर n, यानी कि आपने देखा कि जो 2 की पावर n है ना, यदि मैं 1 रखूंगा तो वे 2 से विभाजित, उसके लिए केवल लास्ट डिजिट देखना है। 2 की पावर 2 रखूंगा तो कितना आएगा, 4। तो 4 के लिए अपन को जो अपना लास्ट के जो कोई भी संख्या है, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से विभाजित हैं तो वे संख्या भी पूरी 4 से विभाजित होगी। 2 की पावर 3 का था, कितना था, 8। 8 के लिए अपन देख रहे थे कि लास्ट के 3 डिजिट जो हैं वे आपके अगर 8 से विभाजित हैं तो वे पूरी संख्या आपकी क्या होगी, 8 से विभाजित होगी। तो उसके बाद इसी तरह आप बढ़ा सकते हो, 2 की पावर 4 करोगे तो क्या करना है आपको, 60। तो 60 का क्या कर दोगे आप, 60 का सीधा कह दोगे कि लास्ट के अगर 4 डिजिट आपके 16 से विभाजित हैं तो वे पूरी की पूरी संख्या आपकी 16 से विभाजित होगी। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। ये 2 की पावर n था। 3 का अपन ने देखा था, 3 का क्या था, देखो इसको थोड़ा अलग कर देता हूँ। चलो ये लो, 3 का क्या था अपना, 3 का था अपना कि जो भी आपकी आप नंबर है, कोई भी संख्या है, उसके सारे अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है तो वे संख्या भी क्या 3 से विभाजित होगी। 4 का अपन ने देख ही लिया था। 5 का सिंपल था कि आपके इसमें भी 5 की पावर n का नियम लग रहा था। कैसे लग रहा था, देखो यदि मैं कहूंगा कि 5 की पावर 1 है तो 5, यानी कि इसके लिए तो अपन ने सीधा कहा था कि जो यूनिट नंबर है, इकाई का अंक है, जो 0 हो या 5 हो, तो अपनी संख्या विभाजित 5 से हो जाएगी। 0 या 5 दोनों, उससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन इकाई का अंक या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। 5 की पावर 2 यानी कि कितना, 25 आया। तो 25 के लिए अपन ने कहा था कि लास्ट के 2 डिजिट आपके क्या होने चाहिए, 25 से विभाजित होने चाहिए। आया ना। और उसमें भी क्या आएगा, वे देख ही लेंगे अपन। 5 की पावर 3 के लिए भी यही था, तो ये 5 की पावर हो गया था। 6 के लिए अपन ने क्या देखा, 6 के लिए अपन ने देखा था कि कोई भी संख्या है ना, वे 2 से और 3 से, 2 से और 3 से 7 में विभाजित होनी चाहिए। दोनों से कंपलसरी है, तब तो वे 6 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। 7 का अपन ने नियम देखा था, स्मॉल नंबर के लिए देखा था और बिग नंबर के लिए देखा। स्मॉल के लिए क्या देखा था, पेयर बनाने थे और उसमें क्या करना था, यूनिट नंबर का दुगना करना था और शेष संख्या में से घटा देना था। अगर वे 7 से विभाजित है तो विभाजित है, इसीलिए पेयर बनाया था 3 3 के, बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली घटा दिया और उससे 7 से विभाजित कर दिया था। 8 का देखो, 8 का अपन ने कर ही लिया इस नियम से।
9 का क्या था, 9 का अपन ने किया क्या था बताओ। 9 के लिए किया था कि जो भी सारे जो अंक हैं उनको जोड़ो, यदि 9 से विभाजित है तो 9 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। 10 का देखा था, बहुत इजी था, क्या था 10 का था अपना यूनिट नंबर क्या आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। इस तरीके से अपना 10 तक हो गया था। आज अपन ने कर लिया था 11। अब जो भी संख्या आती है, जैसे आपके 11 के बाद 12 आती है, तो 12 के लिए आपको नियम लगाना है कि या तो 3 से होनी चाहिए, 3 और 4 दोनों से क्या होनी चाहिए, अपनी विभाजित होनी चाहिए। आया समझ में? तो इस तरीके से अपन इसको आराम से कर सकते हैं विभाजकता। और ये रीट के लिए तो बहुत सफिशियंट है आपका, जो भी ये पढ़ रहे हैं इसमें कुछ क्वेश्चन अपन करा देते हैं। चलो देखो 11 से हो गया था। अब देखो कुछ क्वेश्चन इसमें पड़े हैं जो हमने सॉल्व नहीं किए थे, कुछ तो कर लिए थे, कुछ नहीं किए थे। आज सॉल्व कर लेते हैं कुछ। इस तरीके से अपना डिविजिबिलिटी वाला जो चैप्टर है वो अपना कंप्लीट हो जाए। चलो देखो कुछ क्वेश्चन पड़े हैं, उसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ तक तो कर लिया था अपन ने। चलो देखो, ये कह रहा है देखो, यदि x 6 7 y एक 4 अंकीय संख्या है, 4 अंक की संख्या आपको दे रखी है, क्या दे रखी है, x 6 7 y ऐसी 4 अंकीय संख्या है जो 9 से पूर्णतः विभाजित है। क्या है आपकी, 9 से पूर्णतः विभाजित है, तो x प्लस वाई का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। देखो ये आपके एग्जाम में आया हुआ है, एसएससी सीजीएल का है। और देखो बहुत इजी है, कैसे कहूँ, देखो 9 का नियम क्या था अपना, 9 का नियम था कि ये जो संख्याएं हैं ना, इनको आपको क्या करना है कि ये 9 से विभाजित होनी चाहिए। तो उसके लिए 9 के इनका योग करो। पहला नियम क्या था अपना, चलो योग करते हैं, तो देखो क्या आ जाना चाहिए, 6 प्लस 7 प्लस एक्स प्लस वाई, इनका अगर टोटल करें, वे या तो 9 आना चाहिए, 18 आना चाहिए, 27 आना चाहिए, इस तरीके से आना चाहिए, तब तो ये 9 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। अब आपके पास देखो क्या है, ये एक्स प्लस वाई, 6 कितने हो गए, 13 हो गए, ठीक है। 13 तो हो गए, अब हमको कितना और चाहिए, देखो 9 से तो ज्यादा हो गई, 9 तो अपन लेंगे ही नहीं। अब हमको क्या चाहिए, ये चाहिए 80 होना चाहिए, 18 क्या होना चाहिए, योग होना चाहिए। अब देखो 13 तो अपने पास है, अब ऑप्शन में देख लो आप सीधा, 13 के बाद क्या चाहिए, 18 के लिए 5 चाहिए ना, तो सीधा हो जाएगा आपका x प्लस वाई क्या आ जाना चाहिए, 5। तभी तो 13 और 5 क्या हो जाएंगे, आपके 18 हो जाएंगे, जो कि क्या होंगे, आपके 9 से विभाजित होंगे। आया ना समझ में? बिल्कुल बेसिक से आप चलो कि 6 प्लस 7 प्लस एक्स प्लस वाई, या तो 9 आना चाहिए, 18 आना चाहिए, 27 आना चाहिए। 9 से तो ज्यादा हो गए, तो 9 तो अपना हो ही नहीं सकता। अब बचा 18, तो ये कह रहा है न्यूनतम, देखो यहाँ कह रहा है मिनिमम चाहिए आपको। मिनिमम मान क्या होना चाहिए, एक्स प्लस वाई का, वे मिनिमम होना चाहिए अपना 5। आया समझ में? चलो अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये भी आप कर सकते हो, सीजीएल का है, इजी वे में हो जाएगा। देखो कैसे करना है, देखो आपको x और y का मान ज्ञात करना है। ये कह रहा है, देखो समझना थोड़ा सा कि 9 अंकीय संख्या है, कोई भी 9 अंकीय संख्या है, 8 4 6 5 2 3 x 7 y, जो कि क्या है, 9 से विभाजित है। तो 9 से विभाजित है, तो आपको क्या करना है, 9 के लिए इनका योग है जो 9 18 27 36 ये होना चाहिए, ठीक है। अब देखो बाकी का सबका योग कर लो, और x और y का आप क्या करना है, टोटल करना है। देखो कैसे करोगे, अंकों को एक साथ जोड़ लो, 8 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 7, अब बाकी क्या बचा, देखो x प्लस वाई बचा, ठीक है। अब इनको जोड़ो, देखो 8 4 कितने होते हैं, 12, 12 6 18,
18 और 5 कितने होते हैं? 23, 25, 28 और 7। 28 और 7 कितने होते हैं आपके? 35 होते हैं ना। 35 और इधर आना चाहिए आपका x प्लस वाई। अब देखो 35 से नेक्स्ट नंबर अपना क्या है, देखो क्या आएगा? 36 आ रहा है, तो x प्लस वाई का मान अपन क्या रखते हैं कि इनका मान क्या आ जाए? 36 आ जाए। तो अपन कहेंगे भाई x प्लस वाई है ना, इसको आप 1 रख लो। आया ना समझ में? 1 रख सकते हैं। अब देखो एक समीकरण तो आपका ये बन गया कि x प्लस वाई का मान 1 हो जाए तो अपन ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी आपकी? 9 से विभाजित हो जाएगी। एक आपको क्वेश्चन में ही ऑलरेडी दे रखा है। क्या दे रखा है? देखो आपको दे रखा है कि देखो ऊपर दे y माइनस एक्स है ना, y माइनस एक्स जो है वे 6 के बराबर है। तो समीकरण 2 है और 2 ही आपको क्या याद करने हैं? मान ज्ञात करने। तो x और y का मान फाइंड आउट कर लो, बहुत फास्ट हो जाएगा। देखो इसको आप रखोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? देखो माइनस का तो x हो जाएगा, प्लस के y हो जाएंगे बराबर 6। बस आप जोड़ दो, गया। ये कितना हो जाएगा? देखो 2y इक्वल टू हो जाएंगे आपके 7 और y इक्वल टू हो जाएगा 7/2। ठीक है। अब देखो आपको इनका मान याद करना है 2x प्लस 4y का। ठीक है ना, इस तरीके से। या फिर सीधा कर सकते हैं। देखो 36 है, इसका अगला 45 कर लो। 45 के लिए क्या चाहिएगा? x और y का मान बताओ कितना चाहिएगा? 35 से 10 हो जाएगा। देखो आया ना, जिससे अपना पूरा हो जाए। देखो यहाँ यहाँ से कर लो। देखो एक तो यहाँ हो ही रहा था, एक को छोड़े तो अपन क्या कर लेंगे? सीधा 45 होना चाहिए, तो ये 10 आना चाहिए x प्लस वाई का मान, राइट। और x एक आपको दे रखा है, x सॉरी y माइनस एक्स दे रखा है, y माइनस एक्स बराबर दे रखा है 6 के। बस सॉल्व हो जाएगा। कैसे करोगे? ऐसा कि कैसा जमाना है? y के नीचे मैंने y जमा दिया, x के नीचे x जमा दिया और 10 होना चाहिए। जोड़ दो, जोड़ोगे तो x गया, तो 2y बराबर किसके हो जाएंगे? 60 के। y बराबर हो जाएगा 8 के। अब y का मान 8 आ गया तो x का मान कितना आएगा? देखो x का मान आ जाएगा आपका 10 माइनस 8। x का मान आ जाएगा आपका 2। बस अब x और y का मान जब आपके पास आ गया तो आप कहाँ रख लोगे? इस वाले रख लोगे। रखो, कैसे रखोगे? कितना था ये? देखो 2x प्लस 4y, 2x प्लस 4y। बस मान रखना है आपको, आंसर आपको निकालना है। बस देखो क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 8, 4 प्लस 32, 36 और आंसर आ जाएगा आपका 6। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपकी स्पीड फास्ट होनी चाहिए थोड़ा, है ना। मैं तो आपको समझाने के लिए इसको एक स्टेप बाय स्टेप करा रहा हूँ, बाकी आप इसको इजी वे में कर सकते हो। आया नहीं समझ में? बिल्कुल। जब आपका 1 आ रहा है तो थोड़ा कैलकुलेशन आसान करने के लिए देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है आपको? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से आपकी विभाजित नहीं है? क्या है? नहीं है। तो क्या करोगे आप? देखो 6 के लिए आपका क्या नियम था? 6 के लिए नियम बताया था अपन ने कि ये 2 व 3 दोनों से कंपल्सरी विभाजित होनी चाहिए। तो 2 का नियम किस-किस के लिए लागू होगा? देखो सबके लिए हो रहा है, इसके लिए भी हो रहा है, इसके लिए भी हो रहा है, इसके लिए भी हो रहा है, इसके लिए। 2 तो सब में पास हो गया। अब देखो अपन का 3 का नियम था बेटा कि जो भी आपके अंक हैं उनका योग है ना, वे 3 का गुणज जाना चाहिए। ठीक है। चलो देखो कितना है, इसका देख लो पहले वाली संख्या का। मान लो मैंने पहली वाली संख्या को उतारा 19723 2। तो मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था कि जो कि 3 से विभाजित हैं। 3 से ये कट गया, 3 से ये कट गया, उसके बाद किस किस को काटोगे? देखो 7 और 2 कट गया,
हो गया, 2 और 3 कट गया, यानी कि 3 के मल्टीपल में होना चाहिए। 9 आता है 3 के में, 7 और 2 आता ही है, उसके बाद 3, 2, 3, 6 हो गए, 6 भी किस में आते हैं? 3 के। तो यानी कि जब सब कट जाते हैं तब तो ये 3 से विभाजित है, इसका मतलब ये विभाजित है, ये विभाजित है 6 से भी। अब देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट था अपना 9, 7, 2, 1, 3, 2। कर लो, देखो 3 हो गया, 9 हो गया, 7 और 2 हो गए, 2 और 1 हो गए, ये भी विभाजित है। अब बचा क्या? नेक्स्ट देख लो। अच्छा, ये भी मिटा दिया, नहीं मिटाना चाहिए था, चलो कोई देखो, ये भी विभाजित है। अब नेक्स्ट संख्या देखो आपकी 8, 0, 0, 5, 5, 2। अब करो, 5 और 2 नहीं हो रहे, 5, 5, 2 तो हो रहे हैं। देखो 5 और 5 10 तो 12, 12 3 से विभाजित होते हैं लेकिन 8 नहीं होता, इसलिए ये संख्या आपकी 3 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, फिर अपना लास्ट वाला देख लो कौन सा है, 1790184। अब आपको पता लग गया बेटा कि नॉट डिविजल बाई 6, 6 से विभाजित नहीं है, तो ये वाली संख्या आपकी 6 से विभाजित नहीं है। 2 से तो है लेकिन 3 से नहीं है, इसलिए 6 से विभाजित नहीं होगी। आया समझ में? चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट संख्या क्या कह रहा है? देखो एक संख्या दे रखी है, एक अंक वाली किस संख्या से विभाजित है? एक अंक वाली किस किस संख्या से विभाजित है? तो आप देख लो स्टार्टिंग में ही 2 से है क्या? देखो 2 से है, 4 आ रहा है तो 2 से है, ठीक है, 2 से विभाजित है। 3 से है क्या? 3 से कर लो, देखो 3 के लिए चेक करोगे तो 106974, ठीक है, करो। 6 हो गया, 9 हो गया, 7 और ये 12 हो गए, ये भी है, इसके मतलब 3 से विभाजित है। 4 से है क्या? देखो लास्ट के 2 डिजिट 7, 4 आ रहे हैं, तो 4 से विभाजित हैं क्या? देखो एक बार जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? 36, इसलिए 4 से विभाजित नहीं। तो यहाँ से आप क्या, किस संख्या से विभाजित है? 4 से नहीं है तो ये गया, और 4 से नहीं है तो ये गया। अब आपको क्या करना है? 7 को और चेक करना है। 7 के लिए क्या था आपका? 106974। आपको पेयर बनाने थे 7 के लिए। देखो 7 को और चेक करना है, दो तो ऑप्शन गए आपके। 7 को कैसे करना है? देखो 106974, 3 के पेयर बनाने, बड़ी वाली संख्या में से आपको छोटी वाली संख्या घटानी है। घटा दो, 8, 6, 8। तो इसको देखो आपकी 7 से विभाजित है या नहीं है। 7 से विभाजित है कि देखो 7 एकम 2, 8, यानी कि 7 से विभाजित है, तो ये भी गया क्योंकि ओनली कह रहा है ये 2 और 3 से, तो ओनली 2 और 3 से तो नहीं है, क्योंकि 2, 3, 7 तीनों से विभाजित है, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ये वाला। ठीक है ना, आपका आंसर क्या होगा? ये वाला। आया समझ में? चलो देखो नेक्स्ट देखो। हाँ ये रहा। यदि संख्या, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आपके, अगर ये आ गए समझ में तो आप रीट वाला तो फोड़ ही दोगे। ये कर लिए तो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, कर सकते हो। यदि देखो ये वाला है 6 से, आपको क्या कह रहा है, विभाजित है या नहीं है? तो 6 से विभाजित हो तो m के सभी संभावित मानों का योगफल ज्ञात करो। ठीक है, तो ये अपन करेंगे नेक्स्ट। तब तक के लिए आप, ये मैंने करा ही दिया था। अब आप नेक्स्ट जो अपना चैप्टर होगा वे आएगा अपना नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, उसका अपन का पहला जो चैप्टर था, पहला जो उपभाग था, वे था अपना क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, उसको कंप्लीट कर लिया था। दूसरा चैप्टर था अपना यूनिट नंबर, उसको भी अपन ने कंप्लीट कर लिया। तीसरा जो उप चैप्टर था उसका, वे था अपना ये अपने डिविजिबिलिटी वाला, ये भी अपना कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो है जीरो की संख्या, ये अपन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं। और
रीट के सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस PYQ हैं आपके, वे किसी एक दिन क्लास में अपन कंप्लीट करा देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियोस कुछ भी अगर आपको अच्छा लग रहा हो, अगर कोई भी अगर समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।